उस नेतड़ी को मैं समझा देना चाहता हूँ, उसकी हदें बहुत पार होती जा रही हैं। क्योंकि विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, उनको ये पता नहीं है पंच और सरपंच भी नहीं बन पाओगे आप लोग। मैं पूर्ण रूप से उस बघेल परिवार के साथ में हूँ। किसी भी अगर व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटित होती है तो मैं उस परिवार के साथ में खड़ा हूँ, लेकिन ये भी कहीं का न्याय नहीं है कि आप आने के बाद में किसी एक समाज विशेष के अधिकारियों को टारगेट कर रहे हो। भीम आर्मी और पिछड़ा समाज की तरफ से एक एसपी ऑफिस का घेराव किया गया था, जिसमें एक मुद्दा बताया गया था। मेगांव थाने के अंतर्गत एक संतोष बघेल नाम के व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, उसी को लेकर कल एसपी ऑफिस का घेराव किया गया था। कहीं ना कहीं कल देखने को मिला है जिस तरीके से उन्होंने गुंडाई की है भीम आर्मी के लोगों ने, जिसमें एक अनिल गुर्जर नाम का उसमें व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है, जिसके द्वारा पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर पुलिस के लोगों को और ब्राह्मण समाज के लोगों को टारगेट कर रहा था। उसका मानना है कि जिले के अंदर ये शर्मा 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 का जाप जो जप रहा है, उसको ये पता होना चाहिए कि शर्मा जो अधिकारी हैं वो आरक्षण की भीख से अधिकारी नहीं बने हैं, वो अपने पढ़ाई की दम पे अपनी योग्यता से अधिकारी बने हैं। उसको ये पता होना चाहिए। उस नेतड़ी को मैं समझा देना चाहता हूँ, उसकी हदें बहुत पार होती जा रही हैं। अब की बार अगर उसने बदतमीजी की तो उसका जवाब उसी तरीके से मिलेगा। आज हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में परशुराम सेना की तरफ से एक ज्ञापन देने आए एसपी साहब को। हमें आश्वासन मिला है कि जल्दी हम उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। वो गाड़ी पे जैसे खड़े होकर जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को टारगेट किया है और उसमें पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बन के देखती रही है, क्या कहें? ये कहीं ना कहीं निंदनीय, पुलिस के लिए बहुत ही बैकफुट पे जाने वाली बात है। अगर पुलिस प्रशासन का भय नहीं होगा लोगों में तो फिर इस तरीके से घटनाएं आगे बढ़ती चली जाएंगी। जो आप देख रहे हो विगत 1-1.5 वर्ष से जिस तरीके से लोगों में जाति का जहर फैलाया जा रहा है, हमारे समाज में, हमारे चंबल अंचल में आपस में कहीं कोई वैमनस्यता नहीं है, लेकिन गिने चुने कुछ नेता हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, वही जहर फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, उनको ये पता नहीं है पंच और सरपंच भी नहीं बन पाओगे आप लोग। इस तरीके से जातियों में भेदभाव करोगे तो ये चंबल है भाई, चंबल में आराम से रहना चाहिए। अगर जाति द्वेष फैलाओगे तो कहीं ना कहीं खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। कानूनी संरचना को देखते हुए और कानून व्यवस्था सुधारने के लिए वहाँ 16 लोगों का FIR हुई, चक्का जाम जो लगाया गया था। फिर उसके बाद फिर जो मृतक जो है बघेल समाज का जो व्यक्ति है, फिर इतना बड़ा जो आंदोलन इन्होंने किया, क्या इसकी परमिशन थी या नहीं? मैं पूर्ण रूप से उस बघेल परिवार के साथ में हूँ। किसी भी अगर व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटित होती है तो मैं उस परिवार के साथ में खड़ा हूँ, लेकिन ये भी कहीं का न्याय नहीं है कि आप आने के बाद में किसी एक समाज विशेष के अधिकारियों को टारगेट कर रहे हो। अधिकारियों के से आपको कोई शिकायत है उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, वरिष्ठ अधिकारी बने हुए हैं। आप तो यहाँ पर आकर गुंडाई कर रहे हो। एक पुलिस के वाहन पर खड़े होके जिस तरीके से जिस अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। और कानून बनाया सभी लोगों को कानून के दायरे में रह के सभी को बात करना चाहिए। अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो पुलिस को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? मेरा स्टैंड रहेगा, अगर 3 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम भी धरना, आंदोलन, प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन दिया है, किसको लेकर दिया है, क्या हमने मांग की है कार्रवाई की? आज परशुराम सेना के अध्यक्ष रोहित शर्मा, उन्होंने अपने साथियों के साथ आज कल जो ज्ञापन हुआ था गाँव की घटना को लेकर, उसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी की, उस पर परशुराम सेना ने आपत्ति दर्ज की। इसी को लेकर इन्होंने आज ज्ञापन दिया था। कल की वीडियो देखेंगे, वीडियो में अगर ऐसा लगता है तो फिर वैधानिक कार्रवाई।